नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन जी ने 24 दिसंबर को धरने प्रदर्शन का आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ये आंदोलन या कहें कि विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में होने वाला है और इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करने का आरोप लगाने वाले लोग, ईडी सीबीआई का डर दिखाने वाले लोग, बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोग, इनके मुंह पर आज कस के तमाचा मारा है, क्योंकि बहन जी ने 24 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही अपना विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर दर्ज करवाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में रहने वाला है। अब आपके सामने सवाल ये है, ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, किस पार्टी के सांसद हैं, किस पार्टी की बागडोर अमित शाह जी संभालते हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? क्या ये आरजेडी की पार्टी के नेता हैं? या ये बीजेपी के तरह अन्य जो पार्टियां हैं उसके नेता हैं? जो लोग ये कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, सीबीआई ईडी जांच से डरती है, उन लोगों के ऊपर ये बड़ा तमाचा बहन जी ने मारा है, क्योंकि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी की सीट से इस समय सांसद हैं और भारत सरकार में गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। क्या अब वे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल होंगे? जो लोग बहन जी को सड़कों पर उतरने का आदेश देते हैं, बहन जी पर यह आरोप लगाते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती है, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन नहीं करती है। अब 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर शामिल होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। क्या ये लोग अब बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल होंगे या फिर सिर्फ रायचंद ही ये लोग बने रहना चाहते हैं, या इनका जो एजेंडा है सिर्फ ये उसी एजेंडे को चलाए रखना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं साथियों, इनको आपको भी सोचना है, मंथन भी करना है कि कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं और कौन लोग सिर्फ आप लोगों का विरोध कर रहे हैं, आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, आपके नेता के खिलाफ आपको वो भड़काने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन जी ने 24 दिसंबर के धरने प्रदर्शन का ऐलान करते हुए बड़ा संदेश अपने कार्यकर्ताओं के नाम जारी किया है। वो कहती हैं, देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी ने कहा है कि हमारे जो भगवान हैं वो परम पूज्य बाबा साहब ही हैं। उनका जो ग्रंथ है, जो मानवतावादी है और जो कल्याणकारी उनका जो ग्रंथ है, संविधान उनकी रचना करने वाला है, बाबा साहब ही हमारे भगवान है। और संसद में उनका जो अपमान किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उन शब्दों को वापस लेने के लिए और माफी मांगने की जो मांग बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान की थी, उस पर अभी भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है, या उन्होंने अपने जो शब्द हैं वो वापस नहीं लिए हैं और उन्होंने अभी भी दलित समाज से माफी नहीं मांगी है। इस पूरे आंदोलन पर, उसके बयान पर पूरा जो समाज है वो आंदोलित है, क्रोधित है और आक्रोशित है। आगे बहन जी कहती हैं, ऐसे में मांग ने पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई, इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है
उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बहन जी ने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अमित शाह जी अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, वो पश्चाताप नहीं करते हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी इनकी पोल खोलने का काम पूरे देश भर में करेगी। ये चेतावनी बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई खुलासा नहीं आया है, उनका पश्चाताप नहीं आया है, माफी जो मांगी जानी चाहिए थी वो नहीं आई है। उस चेतावनी को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 24 दिसंबर 2024 को विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का फैसला लिया है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज करवाया जाएगा। आगे बहन जी कह रही हैं, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी न करें। बाबा साहब के कारण SC, ST एवं OBC वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। तो बहन जी ने यहाँ पर सीधे सीधे फिर से अपनी जो बात है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार संविधान में लिख कर गए हैं वो संवैधानिक अधिकार ही दलित बहुजन समाज के लिए स्वर्ग हैं। और 7 जन्मों के जिस स्वर्ग की बात गृह मंत्री कर रहे थे वो 7 जन्म का स्वर्ग उनके संवैधानिक अधिकार हैं और वे उनको मिल चुका है जब बाबा साहब ने संविधान में इनकी घोषणा करी थी या वो उनको लिखकर चले गए थे। अगर बीजेपी और कांग्रेस बाबा साहब का सम्मान नहीं दे सकती हैं, वो सम्मान नहीं कर सकती हैं, तो उनको अनादर भी नहीं करना चाहिए, उनको अनादर करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, अम्बेडकरवादी समाज को सम्मान दिलाने के लिए सिर्फ एकमात्र जो पार्टी है वो बीएसपी है और इसी मिशन के लिए वो समर्पित है। तो बहन जी ने अपनी चेतावनी जो उन्होंने पिछले दिनों दी थी उस चेतावनी को बीजेपी के द्वारा नहीं मानने के कारण, गृह मंत्री के द्वारा नहीं मानने के कारण अब उस चेतावनी को आगे बढ़ाया जा रहा है और 24 दिसंबर 2024 को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। बहन जी ने ये जो बड़ा फैसला लिया है इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।